क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मेहनत तो बहुत हो रही है लेकिन पैसा टिक नहीं रहा? क्या घर में बिना वजह तनाव रहता है या फिर ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा होने ही वाला था और फिर सब उल्टा हो गया? तो रुकिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही माँ लक्ष्मी को नाराज कर रही हो। एक ऐसी लापरवाही जो हम में से ज्यादातर लोग रोज कर रहे हैं बिना सोचे बिना समझे, और वो है कुछ पवित्र चीजों को अपने पैरों के नीचे लाना। हमारे शास्त्र कहते हैं श्रद्धा और सम्मान आवश्यक है, और जहाँ इनका अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पवित्र मानी जाती हैं और उन्हें पैर लगाना या उनके ऊपर पैर रखना सीधा माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। इसका असर सीधा आपके जीवन पर पड़ता है। रुका हुआ पैसा, बिगड़ते काम और घर में कलह, यह सब होता है। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कौन कौन सी हैं वो चीजें? तो बस वीडियो को एंड तक देखिए। इसी के बारे में हम वीडियो में एंड तक चर्चा करेंगे और एक इतना गहरा रहस्य आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। और हाँ, वीडियो में एंड में एक ऐसा जादू होगा जिसे देखते ही आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, तभी ये जादू आप देख पाओगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। क्या आपको पता है कि जो अन्न हम रोज खाते हैं वह सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं बल्कि देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होता है। अन्न, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने अन्नम ब्रह्मा कहा है, यानी अन्न ही ब्रह्मा है। और जब वही अन्न अनजाने में हमारे पैरों के नीचे आ जाता है तो समझ लीजिए घर में दरिद्रता ने प्रवेश कर लिया है। क्योंकि ये कोई साधारण दाना नहीं, ये ईश्वर की कृपा का प्रतीक होता है। पुराने समय में जब अन्न का एक दाना भी जमीन पर गिर जाता था तो लोग झुककर उसे उठाते थे और हाथ जोड़कर कहते थे, क्षमा करें माँ अन्नपूर्णा, क्योंकि उन्हें पता था कि अन्न का अनादर सीधा माँ लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा का अनादर है। वह घर जिसमें अन्न का सम्मान नहीं होता वहाँ कभी बरकत नहीं टिकती। ऐसे घर में धन आता जरूर है लेकिन रुकता नहीं। तो अगली बार जब भोजन करें ध्यान रखें कि कोई दाना जमीन पर ना गिरे, और यदि गिर भी जाए तो उसे पैरों से हटाने की भूल ना करें, बल्कि झुकिए, श्रद्धा के साथ उठाइए और उस अन्न को माथे से लगाकर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही अन्न आपके घर की बरकत का कारण है। तो बस वीडियो को भी एंड तक देखिए, अभी और भी आपको कुछ बताना बाकी है। धर्म ग्रंथ जैसे रामायण, श्रीमद् भागवत, वेद, उपनिषद ये केवल कहानियां नहीं है बल्कि ईश्वर की चेतना का साक्षात रूप है। इन ग्रंथों में संचित है वो दिव्य ज्ञान जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। इनके एक एक शब्द में है ऐसी ऊर्जा जो पाप को मिटा सकती है और जीवन को दिशा दे सकती है। इन्हें पढ़ना ही नहीं, इनका आदर करना भी उतना ही आवश्यक है। और अगर भूल से भी इनका स्पर्श पैरों से हो जाए तो समझ लीजिए जो पुण्य वर्षों की तपस्या से कमाया गया था वो एक क्षण में नष्ट हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है शब्द ब्रह्मा रूप है, यानी धर्म ग्रंथों का अनादर सीधे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अनादर माना जाता है। और जब हम इन पवित्र ग्रंथों को पैरों से छूते हैं, भले ही अनजाने में ही क्यों ना हो, तो वो शक्ति जो हमें आशीर्वाद दे रही होती है वो पीछे हट जाती है और तब शुरू होता है जीवन में गिरावट का दौर। मन अशांत, कार्य अटके हुए और लक्ष्मी का वास दूर दूर तक नहीं दिखता। ठीक उसी तरह पूजा की थाली, जलता हुआ दीपक या तुलसी का पत्ता ये सिर्फ धार्मिक वस्तुएं नहीं बल्कि दिव्य शक्तियाँ के प्रतीक हैं। यदि ये गलती से भी पैरों के नीचे आ जाएं तो वह घर जिसे देवताओं का आश्रय प्राप्त था वो स्थान अशुद्धता की ओर बढ़ने लगता है। माँ लक्ष्मी जो वहाँ निवास करती थी वो चुपचाप उस स्थान को छोड़ देती हैं और इंसान समझ नहीं पाता कि अचानक जीवन की दिशा क्यों बदल गई। तो समझिए, हर पवित्र वस्तु को, हर धार्मिक प्रतीक को आदर दीजिए, क्योंकि इन्हीं में बसती है वो शक्ति जो आपके जीवन को बना भी
सकती है और अगर अपमानित किया जाए तो बिगाड़ भी सकती है। तो बस और भी अभी बताने वाले हैं वीडियो में, तो पूरी वीडियो देखिए। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता। हिंदू संस्कृति में यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वो देवी जो सुख समृद्धि और संपन्नता की अधिष्ठात्री है। चाहे वो नगद हो, चेक बुक हो या बटुआ, ये सभी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के रूप में माने गए हैं। और जब हम इन्हें जमीन पर रख देते हैं या अनजाने में भी पैरों से छू देते हैं तो वो केवल एक वस्तु नहीं बल्कि लक्ष्मी जी के सम्मान का अपमान होता है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र लक्ष्मीया तत्र मर्यादा। जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ अनुशासन, शुद्धता और सम्मान अनिवार्य है। लेकिन जब हम बटुआ या नोटों को फेंक देते हैं, उन्हें जमीन पर रख देते हैं या भूल से भी उन पर पैर रख देते हैं, तो हम जाने अनजाने धन को अपने भाग्य से दूर कर रहे होते हैं। ऐसा घर जहाँ नोटों को इधर उधर बिखेर कर रखा जाता है, वहाँ धन टिकता नहीं, वह रुकता नहीं बल्कि धीरे धीरे खिसकता चला जाता है। कई लोग अनजाने में चेकबुक या पैसे से भरे लिफाफे पर पैर रख देते हैं या बटुआ जमीन पर गिरा देते हैं और लोग उस पर कदम रख देते हैं। ये छोटी सी लापरवाही लक्ष्मी जी को आपके जीवन से दूर कर सकती है। फिर चाहे आप जितनी भी मेहनत क्यों ना करें, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, सपने बनते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। इसलिए अगली बार जब आप पैसे को हाथ लगाएं या बटुओं को जमीन पर रखें, एक पल ठहरिए और सोचिए कि आप लक्ष्मी जी को जमीन पर रख सकते हैं। नहीं ना तो फिर उनके प्रति को भी वह सम्मान दीजिए जिसके वे योग्य होते हैं। अगर आपसे कभी ऐसी गलती हो गई है जैसे अन्न पर पैर पड़ गया, धार्मिक पुस्तक छू गई या पैसे का अनादर हो गया, तो घबराइए मत। हिंदू धर्म की सुंदरता ही यही है, यह केवल दंड नहीं देता बल्कि हर गलती का समाधान भी देता है। क्योंकि ईश्वर सजा देने वाले नहीं बल्कि सुधारने का अवसर देने वाले होते हैं। शास्त्रों में लिखा है, क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी सच्चा व्यक्ति वही है जो अपनी भूल को स्वीकार कर आत्मा से क्षमा मांगे। तो अगर आपसे कोई पवित्र वस्तु का अपमान हो गया है तो सबसे पहले उस वस्तु को आदर पूर्वक उठाइए, माथे से लगाइए और मन ही मन क्षमा याचना कीजिए। हे देवी, हे देव, मुझसे अनजाने में भूल हुई, कृपया मुझे क्षमा करें। इसके बाद रोज सुबह अपने घर में एक दीपक जलाइए। वो दीपक केवल रोशनी के लिए नहीं बल्कि आपके आत्मिक जागरण का प्रतीक बनता है। और साथ ही श्री लक्ष्मी स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ कीजिए, जिससे आपके घर में पुनः सकारात्मक ऊर्जा और देवी लक्ष्मी का वास हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर और मन दोनों का पवित्र रखिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ वातावरण स्वच्छ हो, विचारों में पवित्रता हो और दिल में सच्ची श्रद्धा हो। जहाँ छल कपट, आलस्य और अपवित्रता होती है वहाँ लक्ष्मी ठहरती नहीं। तो याद रखिए, गलती कोई भी करे, यदि वह उसे स्वीकार कर सुधारता है, वो सच्चा भक्त कहलाता है और वहीं बनता है माँ लक्ष्मी का प्रिय। स्मरण रहे, माँ लक्ष्मी को चंचल कहा गया है, अर्थात वो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, वो वहीं ठहरती हैं जहां उन्हें संपूर्ण सम्मान, शुद्धता और श्रद्धा मिलती है। जहां वातावरण पवित्र हो, सोच सकारात्मक हो और हर वस्तु का आदर होता हो। लेकिन जिस घर में अपवित्रता हो, धन का अपमान हो या पवित्र वस्तुओं का अनादर, वहां से लक्ष्मी बिना कुछ कहे मौन होकर चली जाती है। और जब वे चली जाती हैं तो पीछे रह जाती हैं खाली जेब, अशांत मन और टूटी हुई आशाएं। तो अगली बार जब आप चलें या घर में कहीं से गुजरें तो एक बार ध्यान दीजिए क्या आपके पैरों के नीचे कुछ आ तो नहीं गया, क्योंकि हो सकता है वो कोई साधारण चीज नहीं बल्कि वही वस्तु हो जिसमें माँ लक्ष्मी ने निवास किया हो। वो अन्न का दाना हो सकता है,
वो गिरी हुई पूजा की फूलमाला हो सकती है, या फिर जमीन पर पड़ा बटुआ जिसमें लक्ष्मी का वास माना जाता है। शास्त्र कहते हैं यत्र पूजन्त तत्र वासः लक्ष्म्या। जहाँ पूजन और आदर होता है वहीं लक्ष्मी ठहरती है। तो याद आप चाहते हैं कि लक्ष्मी सदा आपके घर में रहे, आपके जीवन में बनी रहे, तो उन्हें पावन भाव से देखिए, क्योंकि जिस वस्तु को आप नजरअंदाज कर रहे हैं वो आपकी किस्मत का सबसे बड़ा दरवाजा भी हो सकती है।